आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन शनिवार को कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए जींद पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह दोबारा सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वहीं जैन ने कांग्रेस और इनेलो पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि इनेलो पार्टी पूरी तरह से भाजपा में मर्ज हो गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी में सभी नेता एक दूसरे की सुपारी ले रहे हैं। जय हिंद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे की सुपारी ले रहे हैं। वहीं नवीन ने कहा कि भाजपा ने केंद्र और हरियाणा में जो घोषणा पत्र 2014 में जारी किया था, उनमें से एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते आप दिल्ली में कराए गए विकास कार्यों को लेकर के हरियाणा की जनता को वोट देने के लिए अपील करें। बीजेपी ने जो 2014 में अपना मैनिफेस्टो दिया था, उसको लोगों तक लेके जाएंगे कि कितना बड़ा झूठ बोला था, और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था वो काम तो कोई करा नहीं। और दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, जवान और किसान के लिए, वो काम लोगों तक घर घर लेके जाएंगे। तो इस दौरान बीजेपी की पोल खोली जाएगी कि किस तरह से झूठ बोल के इन लोगों ने लोगों को बहकाया और वोट लिया। करीब अभी 2-3 महीने बाद चुनाव है और करीब 5 साल पूरे होने वाले हैं बीजेपी के। तो बीजेपी ने या बीजेपी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने जो भी घोषणाएं की थी, कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई। चाहे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात हो, चाहे साल के 1 लाख रोजगार देने की बात हो, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिस तरह की लोग ये लगे कि भाई हाँ इन्होंने कोई काम किया। कानून व्यवस्था के नाम पर पूरे हरियाणा में जंगल राज, रोज की डकैती, लूट, हत्या, मर्डर, गैंगरेप, रेप, पूरे हरियाणा को, पूरे देश में बदनाम करवा दिया इस सरकार। एक जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्म की बात, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके पास पाकिस्तान, मुसलमान और अब सैनिकों के नाम पे, शहीदों के नाम पे भी वोट मांगने लगे हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से लोगों के बीच में एक विकल्प के रूप में कि भाई हमने काम किए हैं, वो काम बताए जाएंगे, और बीजेपी के जो कांड हैं वो बीजेपी के कांड बताए जाएंगे जो इन्होंने पिछले 5 साल में किए। तो अब पूरे हरियाणा में इस तरह की मीटिंग, क्योंकि कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई है। इन लोग पूरी तरह से मर्ज हो गई है बीजेपी के अंदर। तो आम आदमी पार्टी लोगों के सामने काम के आधार पर लोगों के बीच में जाएगी। कांग्रेस कैसे जिता रही है आपने कहा? कांग्रेस इसलिए जिता रही है कि कांग्रेस पूरी तरह से हार मान चुकी है, और वो बीजेपी को ही जिताने का काम उन्होंने लोकसभा में भी किया है और अब भी वो तो मिशन पे लगे हुए हैं। अब की बात क्या कोई और पार्टी नहीं? अब एक जानकारी मैं आपको और भी दे दूं। मनोहर लाल जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल जी मुंगेरी लाल जी बने हुए हैं। अब मुंगेरी लाल तो कितने ही सपने लोग, वो अलग हवा थी, अलग इशू था, देश के शहीदों के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम से वोट ले लिया था। हरियाणा में किसके नाम था वोट नहीं, काम तो नहीं करा ना। तो अब मनोहर लाल जी मुंगेरी लाल बने हुए हैं, तो हम क्या करें भाई। तो बीजेपी के साथ लोकसभा में गठबंधन हुआ था, लोकसभा तक गठबंधन था, आगे का जो भी होगा वो भविष्य गर्म है, भाईचारा बना रहेगा। संभावना है दोबारा फिर भाईचारा बता रहे हैं, भाईचारा बना रहेगा, भाईचारा है, भाईचारा आगे भविष्य गर्म में। अरविंद केजरीवाल जी ने लोकसभा में कांग्रेस के साथ प्रयास किए थे, हरियाणा के अंदर भी जरूर हो जाए, तो क्या ये हमने देखिए हमने प्रयास किया था जो कांग्रेस के साथ, वो इसलिए किया था कि देश को बचाने के लिए, ये जो जाति और धर्म के नाम पर पूरे देश के अंदर नफरत फैला रखी है, उसको रोकने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने तो चाहे नहीं ना भाई साहब, कांग्रेस तो चाहे बीजेपी किसी तरह से जीत जाए, वो जिताया उन्होंने।
अब मैंने तो पहले कहा था, आपको शायद ध्यान होगा, मैंने कहा था कि 10 की 10 जीतेगी, मैंने तो कहा था, और वो काम हुआ। क्योंकि बीजेपी जीतते ही कांग्रेस साथी है। कांग्रेसियों ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी, कांग्रेस में कुछ रहा है नहीं, उमर गई है भाई साहब, कांग्रेस मरी पड़ी है, कुछ नहीं है कांग्रेस में। तो अभी चुनाव नहीं लड़ाएंगे? बिल्कुल। कितनी सीटें का? अभी देखिए, जहां पर भी आम आदमी पार्टी का एक साफ क्राइटेरिया है, अब जो ये लोग बीजेपी में भाग भाग के जा रहे हैं, जो भी पार्टियों से अलग अलग जिम्मेदारी से, आम आदमी पार्टी तो सिलेक्ट करके 7 छवि के जो लोग होंगे उनको चुनाव लड़ाए। जहां पे भी जो घर घर जा सकता है, मजबूती से चुनाव लड़ सकता है, उनको चुनाव लड़ाए। सब लोग क्या है कि लोग बहका दिए, मेरी बात समझो, लोग बहका दिए जाति के नाम से, जाट नॉन जाट के नाम से, धर्म के नाम से, देश के नाम से लोगों को सपने दिखला दिए। अब पता नहीं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होगा। लोगों को झूठ बोल बोल के इन लोगों ने लोगों से वोट लिए। लोग अभी विधानसभा चुनाव में सारा बदला निकाल रहे हैं। भाई हम तो काम के आधार पर विकल्प दे रहे हैं, कांड के आधार पर नहीं। इनके पास कांड है, हमारे पास काम है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।